जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड में आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदय से एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस जन्माष्टमी के महान पर्व या महान व्रत के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक उत्तम इस जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, तो बहुत सारे ग्रंथों का सहारा लेकर उसमें से सब सार निकालकर संक्षिप्त में आप सबके लिए या हम सब के लिए मैंने आज जन्माष्टमी का व्रत जो पूरा है वह रेडी किया है। कैसे करना है, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि व्रत करते हैं जन्माष्टमी का, लेकिन जैसे कुछ कन्वीनियंस से करते हैं, मतलब बहुत सारा कुछ खाएंगे फिर भी कहेंगे कि मैंने जन्माष्टमी की है, जैसे आलू की सब्जी खाएंगे या जो भी डिफरेंट टाइप की जो फलाहार, उनके अनुसार जो फलाहार की चीज़ें होती है वह खाकर फिर बोलेंगे कि हमने ऐसा व्रत किया है। वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर रूप से अगर आपको जन्माष्टमी करनी है, संक्षिप्त रूप में आज मैं आपको बताऊंगा, और वो भी सपरिवार कर सकते हो और एक अद्भुत आत्मा की आनंद की खुशी मिलेगी, अनुभूति होगी। और मैं आपको ये 100% अनुभव से कह रहा हूँ। अवश्य भी इस व्रत को करने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको वो व्रत बताऊंगा कि आप स्वयं सपरिवार युक्त कैसे वह व्रत कर सकते हो, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हो तो आप क्या खा सकते हो या फिर नहीं खा सकते हो। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो स्वयं भी प्रयत्न कीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक सबके साथ साझा कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जन्माष्टमी का संक्षिप्त व्रत। तो जैसे सुबह ही नित्य अगर आप भले ही लेट उठते हो, लेकिन प्रयत्न कीजिए कि इस जन्माष्टमी के पर्व में आप ब्रह्म मुहूर्त में जितना भी अधिक अर्ली सुबह उठ सकते हो उठिए। नित्य स्नान आदि जैसे करते हैं वह स्नान आदि सब कुछ करने के बाद भगवान के सामने बैठकर या तो आप जो व्रत करना चाहते हो या तो वो बैठिए, या फिर सपरिवार संभव है तो सपरिवार भी आप सब बैठ सकते हो। और बैठकर मान लीजिए आपको इस दिन जन्माष्टमी का व्रत करना है तो आपको केवल हाथों में जल लेकर, अब जो मैं कह रहा हूँ वो पैर आपका जो नित्य कर्म आदि है पूजा पाठ वो सब कर लेने के बाद करना है। ये जन्माष्टमी व्रत का पूरा संकल्प है। तो आपको केवल हाथ में जल लेकर बोलना है कि श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम जन्माष्टमी व्रतम करिष्ये, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रीति के लिए मैं जन्माष्टमी का व्रत करूंगा या करूंगी। ये बोलकर जो आपने हाथ में जल लिया है वह किसी पात्र में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद एक ताम्र कलश में थोड़ा सा जल ले लीजिए और वह जल लेकर आपको केवल बोलना है वासुदेवम समुद्दिश्य सर्वपाप प्रशांतये उपवासम करिष्यामि कृष्णाष्टयाम्यहम नमस्यहम्। अब यहाँ पर शब्द का प्रयोग है, अर्थात आपने तांबे के कलश में जो जल लिया है वह आप हाथ में ग्रहण करके, हाथ में पकड़कर फिर भगवान के सामने यह बोलते हो कि फलानी बक्षयिष्यामि, अर्थात मैं पूरा दिन जन्माष्टमी में सुबह से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक केवल फलानी बक्ष्यामि, अर्थात या तो फल ही खाऊंगा या फल ही खाऊंगी, फल के अलावा आप और कुछ नहीं खा सकते हो, और उसी को फलाहार कहते हैं। ना साबूदाना, ना मुरैया, ना सिंगारे का आटे का, या कुछ भी ऐसी जो आलू की चिप्स वगैरह कुछ भी है वो कुछ फलाहार कभी कहलाती ही नहीं, क्योंकि फलाहार का मतलब है केवल फल का आहार, और ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगर आप सशक्त हो, अशक्त नहीं सशक्त हो, तो ये संकल्प कीजिएगा कि फलानी बक्षयिष्यामि, और आपने जो हाथ में ताम्र कलश में जो जल रखा है वो हाथों में लेकर फिर आपको यह पढ़ना है, और उसके बाद फिर से आपको बोलना है कि आजन्म मरणम पया वद यन्मया दुष्कृतम कृतम तत्प्रणाशय गोविंद प्रसीद पुरुषोत्तम, अर्थात मेरे से जो भी पाप हुए हैं इस जन्म में को हो या पूर्व जन्म के हो, या जो भी जाने अनजाने में जो भी पाप आदि हुए हैं वह सब पापों को हे गोविंद आप दूर कीजिएगा, हे केशव आप दूर कीजिएगा। मैं अपने इस जन्म मरण के चक्कर में से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए यह व्रत कर रहा हूँ या करूंगी। ये भावना केवल रखकर आपने जो जल लिया है वह आप किसी पात्र में तांबे के जल से तांबे के लोटे में या कलश में जो जल है वो किसी पात्र में आप छोड़ दीजिएगा।
अब इसके बाद क्या करना है, ये एक संक्षिप्त संकल्प हो गया कि आपको यह व्रत करना है या नहीं करना है, या फिर कैसे कर सकते हो, क्यों करते हो, वो संकल्प में सब कुछ आ गया है। मान लीजिए आप श्लोक आदि नहीं बोल सकते हो तो हिंदी में ही प्रार्थना करने का प्रयत्न कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रीति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं यह जन्माष्टमी का व्रत करूंगी या करूंगा। फिर आपको बोलना है कि मैं जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप आदि हुई है उसका विनाश होने के लिए, उसका विनाश करने के लिए मैं यह व्रत करूंगा या करूंगी। और उसके पश्चात मैं पूरे दिन सुबह, मतलब जन्माष्टमी के दिन से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक केवल फलानी भक्षयिष्यामि, केवल फल खाऊंगा या खाऊंगी, बस इतना संकल्प कर देना है। अब संकल्प कर लेने के बाद क्या करना है कि आपके पास मंदिर में या तो भगवान श्री कृष्ण की, वैसे तो यहाँ श्री कृष्ण का ही लिखा है कि श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम सपरिवार श्री कृष्णम पूजम करिष्ये। अब सपरिवार का शब्द है, उसमें जो भी कृष्ण का परिवार है सारे देवी और देवता आ जाएंगे, तो उनके साथ सपरिवार सहित ही आपको देवकी नमः, इसमें देवकी जी का भी उसमें वर्णन किया गया है। तो या तो श्री कृष्ण के परिवार सहित या तो केवल श्री कृष्ण की भी आप चाहो तो पूजा कर सकते हो। अब सपरिवार सभी की तो मूर्तियां ला नहीं सकते हो, तो क्या करना है, अगर आपके पास श्री कृष्ण की मूर्ति है तो वह कृष्ण की मूर्ति ले लीजिए, या भगवान विष्णु के अवतार जो रामचंद्र है, शालिग्राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, कोई भी आप, या फिर बाल गोपाल है, कोई भी आप स्वरूप ले लीजिए और उनके आगे एक सुपारी रखिए और उसी सुपारी के ऊपर आपको भगवान कृष्ण के परिवारों का आवाहन करना है। सिर्फ भाव करके, स्मरण करके, अक्षत अर्पण करके आपको भाव करना है कि उनके सपरिवार, सकृष्णाय सपरिवाराय आवाहयामि स्थापयामि, इस प्रकार से आप पूरे परिवार का आवाहन कीजिए। और उसके पश्चात जैसे पुराणों में, व्रतादि ग्रंथों में बहुत लंबी पूजा का विधान है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि आप केवल फिर भगवान की पूजा आदि कर सकते हो। जैसे भगवान का आवाहन किया, उसके बाद भगवान के जैसे चरण धोए, या फिर पंचामृत से स्नान करवाया, या फिर दूध से स्नान करवाया, या फिर घी से स्नान करवाया, या फिर इसमें जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है कि आप पंचामृत को लेकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुरुष सूक्तम, जो पुरुष सूक्तम है उससे आप अभिषेक कर सकते हो, या फिर विष्णु सहस्त्र के पाठ से भी आप अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक कर लेने के बाद भगवान की जो वह मूर्ति है उनको शुद्ध जल से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद एक शुद्ध वस्त्र से या शुद्ध कपड़े से पोंछकर वापस जहां से भगवान को लिए थे वहीं पर मंदिर में आप रख दीजिए। या फिर मैं अगर एक शॉर्ट में कहूँ तो किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा लेकर 16 उपचार पूजा से उनकी पूजा करवाइए। आपके लिए, आपके परिवार के लिए केवल 1 या आधे घंटे की पूजा है, वह हो जाएंगी और आपका व्रत जो है वह शुरू हो जाएगा। अब इस प्रकार से पूरी व्रत करने के बाद, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की या कृष्ण परिवार सहित उनकी पूजा कर लेने के बाद फिर दूसरे दिन पारण आदि कैसे करना है, या फिर उसका जो उत्थापन है, इस व्रत का उत्थापन है, या फिर भोजन जो है वो कैसे करना है, तो अब वो सुनिए। इस प्रकार से जो आपने भगवान कृष्ण की पूजा का संकल्प लिया है, आपने जो अष्टमी का संकल्प लिया था वो पूरा करना है। केवल आपको पूरा दिन केवल और केवल फलाहार ही करना है, अगर आप सशक्त हो, कर सकते हो तो। अब पूरा दिन आपने ये कर लिया है, उसके बाद जो अगले दिन नवमी है, उस नवमी में भगवान का पारण आदि करके, भगवान को नमस्कार आदि करके, भगवान से क्षमा याचना करके फिर आपको भोजन करना है। और वो भोजन आप कर सकते हो, उससे पूर्व आप गौ माता को चारा खिलाइए, हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण ब्राह्मणी को, अर्थात अपनी परिस्थिति के अनुसार दान आदि कर सकते हो। मंदिर में दान आदि कर सकते हो, शिवालय में दान आदि कर सकते हो, कृष्ण मंदिर में दान आदि कर सकते हो। फिर भोजन करके इस व्रत की आप समाप्ति कर सकते हो। और समाप्ति कैसे करनी है, तो आपने जो संकल्प लिया था वो मन में भाव रखकर भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि मैंने जो कल यह संकल्प लिया था श्री कृष्ण प्रीति वाला, तो उस संकल्प से आप मुझे मुक्त कीजिए। और हाथ में जल लेकर वहां जल छोड़ देना है, और जो भी जल या जो भी सामग्री आपने इसमें प्रयोग की है पूजा में या संकल्प आदि में, वो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिए। भगवान से केवल ये प्रार्थना करनी है कि अगर इस पूरे व्रत में मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान अवश्य क्षमा करेंगे। अब ये हो गई पूरे व्रत की बात। मैं फिर से रिपीट करके आपको स्टेप वाइज बता दूं। सबसे पहले अष्टमी अर्थात जो जन्माष्टमी है उस दिन स्नान आदि करके जो आप नित्य कर्म करते हो वो कर लेने के बाद
हाथ में जल लेकर या तांबे के पात्र में या तांबे के कलश में जल लेकर जो मैंने आपको संकल्प बताया वह संकल्प करना है। संकल्प कर लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण को या फिर श्री कृष्ण परिवार सहित आवाहन करना है। आवाहन कर देने के बाद भगवान के ऊपर जैसे आप आचमन करें या फिर पाद्यम कराए या फिर 16 उपचार पूजा कर सकते हो, या फिर केवल कुछ न करने से अच्छा है कि पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। जो भी विष्णु सहस्त्र आए तो वह बोलिए, पुरुष सूक्तम आए तो वह बोलिए। वो अभिषेक कर लेने के बाद फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान आदि करवा के टीका आदि लगाइए, अक्षत चढ़ाइए या सफेद तिल चढ़ाइए और भगवान को वापस बिठा दीजिए। और पूरे दिन केवल आपको फलाहार ही खाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। ना ही किसी भी प्रकार की चातुर्यता दिखानी है कि मैं ये नहीं तो ये खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नहीं हो सकता है तो मत कीजिए, लेकिन ऑप्शनल उपवास कभी करने का प्रयत्न मत कीजिएगा, बहुत दोषयुक्त होता है। यह हो गया पूरा जन्माष्टमी का संक्षिप्त व्रत। अब यह व्रत कौन नहीं कर सकते हैं? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कभी भी कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, कोई भी व्रत नहीं करना है। वो अगर भाव मात्र से ही भगवान का स्मरण करेंगे तो व्रत जितना फल मिलेगा, और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोई अशक्त है अर्थात कोई स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो जबरदस्ती यह व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई संयोगवश अगर व्रत नहीं कर पाते हो, आपको नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे जो है उनको भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। मतलब जबरदस्ती व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप व्रत नहीं करते हो और व्रत के अलावा भगवान का स्मरण करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जपमाला करते हो या किसी मंत्र का पाठ करते हो, विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हो या भगवान श्री कृष्ण की केवल कोई भी स्मरण आदि भजन कीर्तन करते हो तो वो भी आपको उतना ही फल देगा। तो अवश्य पूरा संक्षिप्त व्रत है, सभी को करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस बार करते हैं संक्षिप्त में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह उत्तम व्रत। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो अवश्य बताएगा, और अगर आप यह व्रत करते हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करने का प्रयत्न कीजिएगा। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक, और आने वाले नए विषयों की जानकारी के लिए अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा और भगवान श्री कृष्ण की उत्तम पूजा कीजिएगा और जन्माष्टमी का महोत्सव मनाइएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।